दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरो आफियत से होंगे। मीडिया इंडस्ट्री में बार बार जिस बहरान का जिक्र किया जाता है वो सारे का सारा मसनूई है। जी हाँ, ये नाम नहाद बहरान जिसे बुनियाद बनाकर यह जाहिर किया जाता है कि मीडिया इंडस्ट्री कलम मजदूरों का बोझ नहीं उठा सकती, इस पर जितना ववेला किया गया है वो सब झूठ और फ्रेब है। इसी मसनूई बहरान को जवाब बनाकर डाउन साइजिंग होती है और इसी बुनियाद पर तनख्वाहों पर कट भी लगाया जाता है। ये सब सेठ माफिया की ऐसी साजिश है जिसका हम सब शिकार हुए और आज अपनी महरूमियों का मातम करते हुए कभी बेरोजगारी का मुसलसल अजाब झेलते हैं और कभी रोजगार होते हुए भी तनख्वाहों पर लगे कट को अपना मुकद्दर समझकर फाके काटते हैं। हम अगर जायजा लें कि गुज़श्ता 5 बरस के दौरान इस सनत के कलम मजदूरों के साथ क्या कुछ हुआ, कितने कारकुनों को बगैर किसी वजह के नौकरी से निकाला गया, कितने खानदानों का रिज़्क छीना गया और कितने ऐसे अखबार नवीस थे जिनकी तनख्वाहें कम कर दी गईं, हालांकि इस दौरान महंगाई की शरह में कम अज कम 40% इजाफा हुआ है। आपको हैरत अंगेज और खौफजदा कर देने वाले अदादो शुमार मिलेंगे। जी हाँ, सिर्फ 5 साल के दौरान 40% कलम मजदूर बेरोजगार हुए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों जगह डाउन साइजिंग की यह तलवार चलाई गई। कहा यह गया कि सरकारी इश्तिहारात नहीं है या फिर मजमूई तौर पर हालात साजगार नहीं। सरकारी इश्तिहारात को जवाब बनाने वाले खास तौर पर ऐसे न्यूज चैनल्स या अखबारात भी हैं जिनके मालकान का ताल्लुक लैंड माफिया या एजुकेशन माफिया से है। हालांकि इन अदारों का इन्हिसार कभी भी सरकारी इश्तिहारात पर नहीं रहा। इन बेशतर अदारों का मकसद मखसूस कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ था। जब यह कारोबार अपनी जड़ें मजबूत कर गया तो उन कलम मजदूरों की बेदरेग छांटी कर दी गई जो अपना अच्छा भला रोजगार छोड़कर यहां आए थे। इस सिलसिले में खुद हमारे उन दोस्तों का किरदार भी मशकूक रहा जिन्हें कलम मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आना था। कहीं कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ, कहीं भी मीडिया हाउसेस के मालकान पर दबाव नहीं बढ़ाया गया। नतीजा यह निकला कि लीडरों की अपनी नौकरियां महफूज नहीं और तनख्वाहें भी बढ़ती गईं, लेकिन कारकुन बेचारा अपनी लड़ाई अकेले लड़ने पर मजबूर रहा। उल्टा कई जगह से तो यह शिकायत भी मिली कि बाज नाम नहाद लीडर्स मालकान के आलाकार बनकर सदाए एहतजाज बुलंद करने वालों को धमकाते हैं। दिले सोख्ता के इन छालों की कहानी तवील है जिसे किसी रोज अलग से बयान करूंगा और दिल खोलकर अपने उन रहनुमाओं के गिले भी होंगे जिनके अदारों में उनकी मुशावरत से कलम मजदूरों की तनख्वाहों पर कट लगाया गया। दोस्तों, बात हो रही थी मीडिया इंडस्ट्री के मसनूई बहरान की। इस बहरान की बुनियादी वजह यही एपीएनएस, सीपीएनई और पीबीए जैसी तंजीमें हैं जो कारकुन के इस्तेसाल में पूरी तरह मुलव्वस हैं और हुकूमतों को ब्लैकमेल भी करती हैं। आप सबसे पहले एपीएनएस की शराफिया के गुज़श्ता 5 साल इश्तिहारात का रिकॉर्ड निकलवाइए। आप हैरान रह जाएंगे। इस शराफिया के वो अखबारात जो 150 की हद तक रोजाना छपते हैं या फिर जिनकी तादाद 500 या 1000 है, ये अखबारात जिनकी एबीसी 50-50 हजार और बाज की तो 1 लाख से भी ज्यादा है, इनका बिजनेस कम होने की बजाय बड़ा है। आप पीआईडी और डीजीपीआर से रिकॉर्ड निकलवाकर मुलाहजा तो फरमाएं, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चलिए, रिकॉर्ड निकलवाना मुश्किल होगा और इस माफिया के एजेंट किसी भी कीमत पर सरकारी वसाइल की इस लूटमार को सामने नहीं आने देंगे। आप सरसरी सा देखिए और मीडिया हाउसेस के मालकान के एहसासों की खबर लीजिए कि इनमें कमी आई है या इजाफा हुआ है। इनका लाइफस्टाइल देखिए, पहले से बेहतर हुआ या नहीं। इनकी गाड़ियां बिकी या नए मॉडल में तब्दील हो गई। बेकरी वाले मालिक को देखिए, कितनी नई ब्रांचें खुल गई। कॉलेज वालों का धंधा कहां से कहां पहुंच गया। और उससे भी पूछिए जिसने अभी कुछ ही अरसा पहले कई कारकुनों का रोजगार छीना, उसने तो नई एयरलाइन भी खरीद ली है। इन साहब को नीले स्कूटर पर देखने वाले अब भी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। इन सब सेठों की लाडली औलादें भी देखिए, किन इदारों से तालीम हासिल कर रही हैं और इनके मशागल क्या हैं। इनकी जोजगान के बारे में भी जानिए कि ऊंची सोसाइटी में इनका लाइफस्टाइल क्या है। जरक बरक लिबासों और कीमती गाड़ियों के पीछे वो कौन सा तिलिस्मी चिराग है या फिर अली बाबा का गुमशुदा खजाना इन्हीं के हाथ लगा है जिसे इन मीडिया मालकान ने आपस में बांट लिया। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। वो कलम मजदूर जो इनके अदारों का बोझ अपने कंधों पे उठाए हुए हैं,
इनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, जरा खबर लीजिए उनकी, जो इन सेठों के इदारों में काम करते करते बूढ़े होने को आए, जिनकी जवानी इसी दश्त में अच्छे दिनों की शराबी का पीछा करते करते माजी के अंधेरों में कहीं खो गई, जिनके जिस्मों को शुगर जैसे रोग दीमक की तरह चाट रहे हैं। कभी इनके दस्तरखान पर भी नजर कीजिए कि वहां क्या है। ये बेचारे तो अब भी वही मुआवजा ले रहे हैं जो इस जानलेवा महंगाई से पहले लेते थे। उल्टा इनमें से 40% से ज्यादा बेरोजगारी की स्लीप कंधे पे उठाए डिप्रेशन का शिकार हैं। बाकी की तनख्वाहों पे बारी कट लग चुका। चलिए जरा आगे बढ़िए। जुर्रत, पैगाम और आफ्ताब टाइप के डमी अखबारों को देखिए, जिनमें बराए नाम कलम मजदूर काम करते हैं। इनके मालकान के सासों की खबर लीजिए, ये कितने से जरब खा के बड़े हैं। इतनी दौलत कहां से आई? अगर ये लूटमार सरकारी वसाइल और इश्तिहारात की नहीं, तो क्या ये सारे का सारा पैसा स्मगलिंग से कमाया गया है? इनकी औलादों का लाइफस्टाइल देखिए और फिर उस कलम मजदूर की बेबसी देखिए, जिसे इन नाम नहाद शुरफा ने लहू चूस चूस कर अंदर से खाली कर दिया। मीडिया इंडस्ट्री के इस मसनूई बहरान का स्यापा डालने वालों के इश्तिहारात तो कभी रुके ही नहीं। इन्हें तो पहले की तरह करोड़ों रुपए मिलते रहे हैं। इन पर तो पहले की तरह आज भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस मसनूई बहरान का स्यापा करने वाली यही फफे कुटनियां तो असल मुजरम है कलम मजदूरों की, जिन्हें खुद हमारे ही नाम नहाद साफी लीडर कंधा मुहैया करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ी का दस्ता हमेशा उसी दरख्त का हम जिन्स होता है जिसे कटना है। अजीज दोस्तों, मीडिया इंडस्ट्री के बहरान का बहाना बनाकर इस माफिया ने इतना लूटा है कि इनकी आइंदा नस्लें भी निहाल रहेंगी। लेकिन उनका क्या? जिन कलम मजदूरों ने इसकी कीमत अपने अफलास और भूख से अदा की, उस तबके की बात कौन करेगा और उसका मुकदमा कौन लड़ेगा? शायद कोई नहीं। या फिर शायद इसका मुकदमा ये तारीख लड़ेगी जो माजी की सारी गलाजत उजागर कर देती है, जो हर यजीद की असलियत सामने ले आती है। बस जरा इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए ऑन रिकॉर्ड के साथ, जिसने अपने मुआश की कीमत पर कलम मजदूरों की ये जंग लड़ने की कसम खाई है। मैं तमाम कलम मजदूरों से गुजारिश करूंगा कि अब आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, खुद निकलना पड़ेगा और अपना हक खुद छीनना पड़ेगा, वरना नाम नहाद लीडर हमारे हकूक का सौदा करते रहेंगे और मीडिया मालकान हमारे तबके का लहू यूं ही पीते रहेंगे। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।